फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023 से 24 और ये क्लास 10th का मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन है। पूरा 100% सही क्वेश्चन है। हम इसमें इसका ऑब्जेक्टिव जानेंगे। ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा सही आपको बताया जाएगा। प्रश्न संख्या 1 से 60 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें किन्हीं 50 के उत्तर दें। देखिए, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है। यहाँ पर ये इसका ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों सही होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ही गड़बड़ दिया गया। दूसरा है बहुपद y² - 5y + 8 का घात क्या होगा। देखिए, अधिकतम घात 2 है ना, तो इसका आंसर ए होगा 2। यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b/a देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चौथा प्रश्न है द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। c है यहाँ पर 2, a है 1, तो 2/1। 2/1 मतलब 2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। पांचवा प्रश्न है बहुपद x² - 11 के शून्यक हैं। x² - 11 बराबर में 0 रखेंगे और बराबर के उस पार भेजेंगे तो 11 प्लस में चला जाएगा और स्क्वायर हटेगा तो रूट, तो +-11 आएगा। ठीक है, तो +-11 वही अंडर रूट में आएगा। जैसे कि x² - 11 बराबर 0 रखेंगे तो x² बराबर 0, माइनस में 11 है तो प्लस में 11 होगा। x बराबर 11, ये स्क्वायर हटा तो इसमें रूट जाएगा, इसको प्लस माइनस कर देंगे तो +-11 आएगा। तो +-11 इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये देखिए बी सही होगा। चलिए, सॉरी बी नहीं, डी सही होगा, क्योंकि रूट में +-11 होगा। देखिए, यहीं पर विद्यार्थी मिस्टेक करते हैं, प्लस माइनस दिया गया है ना। आगे बढ़ते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। ये आपको ज्ञात करना पड़ेगा। 21 सेंटीमीटर होगा। हम आपको बता देते हैं कैसे ज्ञात कीजिएगा। परिधि त्रिज्या बराबर होता है परिधि बटा 2π। ऐसे कीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, c/2π। आगे देखिए, बिंदु -12 - 18 का कोटि क्या होगा। कोटि -18 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एक्स अक्ष से बिंदु 3, 6 की दूरी क्या होगा। तो 3, 6 की दूरी जो है 3 इकाई होगा एक्स अक्ष से। ठीक है। आगे देखिए, यदि 0 डिग्री से बड़ा, थीटा से बड़ा 90 डिग्री तथा साइन थीटा बड़ा y तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। कॉस थीटा का मान होगा ऑप्शन नंबर सी 1 - y²√। यहाँ पर साइन थीटा बराबर y दिया है तो इसको ऐसे आप सॉल्व कीजिएगा। साइन थीटा बराबर y, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं √1 - cos² थीटा बराबर y। ये रूट हटेगा उस पर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, रूट हटेगा उधर स्क्वायर जाएगा तो 1 - cos² थीटा बराबर y²। अब cos² को उधर कर देंगे तो 1, y² जाएगा 1 - y² बराबर cos² थीटा। स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट चलेगा तो रूट अंडर हो जाएगा, तो 1 - y² रूट अंडर। इस प्रकार से थोड़ा सा मतलब सवाल जो है घुमा करके दे दिया गया है, तो वो आपको टेंशन नहीं लेना है, समझना। हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि इस प्रकार की वीडियोज़ में आपको टेंशन ना हो। 1 - y², सारा चीज़ आपको सिखाएंगे। यदि बिंदु 0.5 की दूरी y अक्ष से 5 है तो x अक्ष से क्या होगा। तो 0 होगा x अक्ष से, क्योंकि x अक्ष पर ही तो स्थित है। एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण क्या होता है। 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री कैसे होता है, देखिए, जैसे कि ये घड़ी है, घड़ी में 3 सुई होता है, ये मिनट की सुई है। अब ये मिनट की सुई यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी और पुनः यहीं पर आएगी, तब तो 60 मिनट होगा। तो एक वृत्त की रचना करती है और आपको पता है एक वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पर क्या होगा 360 डिग्री। आगे है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि क्या होगा। हम ज्ञात किए हैं 44 सेंटीमीटर। आपको बता देते हैं ज्ञात कैसे करना। क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कीजिएगा आप, त्रिज्या बराबर सूत्र लगाइएगा। त्रिज्या बराबर होता है क्षेत्रफल बटा पाई अंडर रूट। त्रिज्या आ गया, उसके बाद परिधि बराबर सूत्र लगाइएगा 2πr। इस प्रकार से ये दोनों सूत्र लगेगा, आपका आ जाएगा। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आपका है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा 7/5 होगा। त्रिकोणमितीय आप पढ़े होइएगा तो आपको पता होगा। tan थीटा का सूत्र लगाकर निकाल लीजिएगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमाप, ये क्वेश्चन अधिकतर विद्यार्थी गलत किया है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर अर्धवृत्त है। आप देखिए, थोड़ा सा समझिएगा, ये एक वृत्त है, तो वृत्त है तो वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि ये चारों ओर का होता है ना, इस चारों का हम निकालते हैं तो वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr। और आप लोग सोचे होइएगा अर्धवृत्त है तो 2 से भाग दे देंगे तो अर्धवृत्त की परिधि हो गया πr, लेकिन बिल्कुल गलत। क्योंकि आप कहीं वृत्त को ऐसे, जैसे ये तो वृत्त हुआ,
तो अर्धवृत्त मतलब ऐसे आधा मिटा देंगे तो ये अर्धवृत्त हो गया। ऐसे आप कभी अर्धवृत्त को देखें हैं, ऐसे इसमें हमेशा ऐसे रहता है ना, अर्धवृत्त ऐसे बना हुआ रहता है। तो ये आधा भाग का पाई आर तो ठीक है, लेकिन ये एक व्यास रहता है, तो इसीलिए अर्धवृत्त का सूत्र होता है पाई आर प्लस डी। ठीक है, पाई आर प्लस डी नोट कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से ये आने वाला है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यहाँ पर कॉमन ले लिया गया है। ठीक है, जब टेन थीटा बराबर √3 तब साइन सेक थीटा का मान क्या होगा, तो टेन थीटा का मान √3 है तो सेक थीटा का मान होगा 2/√3। ठीक है, बिंदु 9, 3 एवं 15, 11 के बीच की दूरी, बस बीच की दूरी निर्देशांक ज्यामिति का है। आप इसमें x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट सूत्र लगाइएगा तो बी ऑप्शन आएगा इसका 10। निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या है, इसमें भी गलती किए होंगे स्टूडेंट, कोई यहाँ पर आपको परिमेय नहीं दिख रहा, लेकिन 32/50 परिमेय है। कैसे है समझिए, 32/50, 32/50, 32 को काट देंगे 16 दूना 32, 50 को काट देंगे 25 दूना 50, 16 का 4, 25 का 5, 4/5 आया, यही इसका आंसर। तो 4/5 परिमेय है या नहीं, तो इसका हो जाएगा 32/50। लाइक कर दीजिए, हमने अभी तक 17 ऑब्जेक्टिव जाना है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहे y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, x अक्ष के समांतर होगी। अब ऐसे आलेख खींचिएगा, y का मान दर्शाइएगा तो x के ही समांतर होगी। द्विघात बहुपद का आलेख होगा, परवलय के आधार का होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे है 1 + tan² a बराबर क्या होगा, जहाँ 0 से बराबर कोण a है और a से बराबर 90 डिग्री है। इसका होगा sec का ये फॉर्मूला ही होता है। बगल के चित्र में x का मान निकाले यदि DE समांतर BC हो। ये देखिए ये DE है, नाम नहीं दिया है, समांतर BC है, तो x का मान ऑप्शन नंबर सी होगा 32। आगे यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। 3 थीटा दिया है तो थीटा बराबर 3 गुना में भाग में जाएगा 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान जो होता है √3/2 हो गया। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, यहाँ पर आंसर है। चलिए, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या रैखिक है तो 1 होगा। अब इसमें बहुलक क्या होगा, अधिकतम बार आया है, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, 9 अधिकतम बार आया है। द्विघात बहुपद x² + 1/6 x - 2 के शून्य नहीं बना होगा आप लोगों से, बहुत विद्यार्थी से नहीं बना है ये सवाल। चलिए हम इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। सवाल है x² + 1/6, x² + 1/6 x - 2 है। हम सवाल को इस फॉर्म में कर देते हैं कि आपसे सॉल्व हो जाए। बटा में 1 रखेंगे, 1 6, 1 का लघुत्तम लेंगे 6 आएगा, 1 छक 6 तो 6x², 6 इकाई 6 प्लस 1 गुना x तो x हो जाएगा, 1 छक 6 तो -2 छक 12 आ गया। बराबर में संगत समीकरण के 0 रखेंगे, तिरछा गुना करेंगे, ये सब 1 से गुना होगा, 1 से गुना होगा तो आ जाएगा 6x² प्लस x - 12। अब बाकी ये 6 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। अब इसको आप ज्ञात कर लीजिए द्विघात समीकरण को। ठीक है, द्विघात बहुपद को, आपका 2.2 का सवाल बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने सॉल्व किया है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, -3/2, 4/3। 26वां प्रश्न है रैखिक समीकरण के चर के घात की संख्या। रैखिक समीकरण में चर एक ही रहता है, उसका घात हमेशा एक ही होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे है 27 में, यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा हो तो sin² थीटा - cos² थीटा का मान बराबर होगा। ये आपको जांच करना पड़ेगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1/3। सरल रेखाओं x - y = 0 तथा x + y = 0 के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक होंगे। हमेशा सरल रेखा होगा और सरल एक चर वाला है तो हमेशा मूल बिंदु पर करेगा, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, तो इसका भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 0 0 होगा। अगला प्रश्न है आपका, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे बड़ी संख्या 9 होगी। इसमें आपको मानना पड़ेगा, माना कि पहला विषम संख्या x, दूसरा x + 2, तीसरा x + 4 और चौथा x + 6, और सभी को जोड़ करके बट्टा में 4 दीजिएगा और बराबर में 6 x का मान आएगा, फिर रखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 9 आ जाएगा। 30 है k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + ky = 6, 2x - 4y = 3 के अनेक हल होंगे। अनेक हल होने के लिए क्या होना चाहिए, सब का सब बराबर होगा। तो सब का सब बराबर कैसे होगा वो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे कि इसका ऑप्शन नंबर हम लगाए नहीं, चलिए ज्ञात करके आपको बता देते हैं। सब बराबर होगा मतलब 4/2 हो जाएगा बराबर k बटा -4 हो जाएगा बराबर 6/3। देखिए 2 दूना 4 कर जाता है, 3 दूना 6 कर जाता है, ऊपर में 2 आता है, यहाँ पर k बटा -4 और यहाँ ऊपर में 2 आता है। यहाँ पर क्या रखा जाए कि 2 आए, यहाँ पर आपको पता है माइनस में 8 रखेंगे तो माइनस में कटेगा, 4 दूना 8 तब 2 आएगा, तब सब बराबर होगा। तो -8 ऑप्शन देख लेते हैं किधर है, -8 यहाँ पर देख लीजिए, बी नंबर ऑप्शन है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी 8 सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
31 नंबर है 6, -5 का भुज होगा तो 0 होगा। यदि 1, 4, x 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान ऑप्शन नंबर 1 6 होगा। त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में AB बटा DE बराबर BC बटा DF में त्रिभुज समरूप होंगे यदि कोण B बराबर कोण D हो। 34 नंबर प्रश्न है, यदि रेखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। ऑप्शन नंबर ए होगा समांतर। 35 नंबर है 2 चर एक्स वाई में रेखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका 2। 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो √3/2 और स्क्वायर है तो करेंगे तो 3/4 आएगा, 2 से काट देंगे तो 3/2 इसका आंसर आएगा। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर है, 2 कॉस स्क्वायर है तो 2 से गुना करें। √3 का स्क्वायर 3 है, 2 का स्क्वायर 4 है, गुना 2 करेंगे तो 2 दूना 4, 3/2 आता है। 3/2 इसका ऑप्शन 3/2 ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। ये भी सवाल आपका मिस्टेक है। 3/2 इसमें दिया ही नहीं गया है। ठीक है, आप जो कहिएगा कि ये 2 गुना में है 60 के बटा में चले आएगा, कभी नहीं होने वाला है। हमेशा कौन है, कौन कटेगा नहीं। तो यहाँ पर हम 1 में लगाए थे लेकिन गलत होगा, इसका आंसर होगा 3/2। ठीक है। 37 नंबर है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो बहुपद होगा ये x² - 3x - 10। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट। द्विघात बहुपद बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है निम्नलिखित में किस सॉरी वो तो हो गया। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉस थीटा बराबर होगा। तो कॉस थीटा सेक थीटा का हमेशा उल्टा होता है तो 12/13, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन 12/13 नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है। दिए गए चित्र में BC समांतर D AD अनुपात AB बराबर AE अनुपात X हो तो X बराबर होगा। तो X बराबर होगा AC का, ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 1:4। चलिए अब लास्ट पेज है, 41 नंबर प्रश्न जानते हैं, आप लाइक कर दीजिए। 41 नंबर प्रश्न है 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A का मान होगा। साइन A का मान होगा ऑप्शन नंबर सी 15/17। 42 नंबर है, यदि त्रिभुज ABC में AD समानांतर BC और AD बराबर BD बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो BC बराबर 23 सेंटीमीटर हो तो AC का मान होगा। AC का मान 15 सेंटीमीटर होगा। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है। B होगा। तृतीय में सभी माइनस में होता है तो B होगा -4 -6। x अक्ष का समीकरण है x बराबर 0। k के किस मान के लिए समीकरण निकाय kx - y बराबर 2 6x - 2y बराबर 3 के अद्वितीय हल होंगे तो इसका 0 k के 0 मान के लिए 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक होगा, -1 इसका एक शून्यक होगा, ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर प्रश्न है, दो एक घातीय समीकरणों के आलेख यदि समान हो तो हलों की संख्या होगी। तो हलों की संख्या 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर प्रश्न है, रेखिक समीकरण का आलेख क्या होगा। तो रेखिक समीकरण का आलेख सरल रेखा में होगा, ऑप्शन नंबर ए। 49 है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद px बराबर x² + x + 1 के मूल हो तो 1/α + 1/β का मान क्या होगा। बहुत विद्यार्थी नहीं बनाया। 1/α + 1/β दिया हुआ अल्फा बीटा का लघुत्तम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा से भाग देंगे बीटा प्लस बीटा से भाग देंगे अल्फा। यहाँ पर आप आ गया अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा को शून्यकों का योग कहते लगाइएगा, यहाँ शून्य का गुणनफल लगाइएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, आ जाएगा। आपको वहाँ पर मान ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ पर चले गए थे, यहाँ पर थे। चलिए 50 नंबर प्रश्न है, घात एक वाले बहुपद कहलाते तो रेखिक बहुपद, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है ए और बी सहभाज्य कहलाती यदि इसका महत्तम समवर्तक ए बी के बराबर है। महत्तम समवर्तक 1 होगा, जब दोनों का महत्तम समवर्तक 1 होगा तब बराबर होगा। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर सी होगा 41। निम्नलिखित में कौन आसान दशमलव प्रसार है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 5/6। सभी वृत्त होते हैं समरूप होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 55 नंबर है, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। परिधि दिया हुआ है, त्रिज्या पूछा तो त्रिज्या 80/2π होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा 7 मीटर। 56 नंबर है, किसी वृत्त की परिमाप और त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा ऑप्शन नंबर सी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 57 है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 3। 58 है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। माध्य एक बहुलक है तो चौथा नंबर होगा डी, विचलन नहीं है। 40 मानों का माध्य 65 है, यदि प्रत्येक में 5 की वृद्धि की जाए तो नए मानों का समांतर माध्य क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 70।
आगे है, यदि किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा क्या होगी? वर्ग की भुजा होगी 16 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है वर्ग की भुजा बराबर होता है d/√2। तो 16√2 है /√2 करेंगे, बराबर 16। यही है। तो हमने आपको 7 ऑब्जेक्टिव बताया, यहाँ पर सब्जेक्टिव है, आप देख सकते हैं। अगर आपका कमेंट बहुत ज़्यादा आए तो हम सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन करेंगे। तो इसे एक करके आप इसी पर कर लीजिए। वीडियो हम यूट्यूब पर डाल रहे हैं, आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और आज जो है लाइव सेशन आप लोग ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, शाम 7 बजे के बाद। थैंक यू।